समस्त मंचा से मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात रखने से पहले हरवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12th वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जाम आने वाले हैं, 10th वाले हैं उनके भी एग्जाम आने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से समय मिल पाता है मुझे इस तरह के कार्यक्रम में जाने का। तो हरवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, काफी साल पहले अपने शब्दों में उन्होंने कहा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कुछ आया समझ में? हरवंश राय साहब ने इन 5 लाइनों में संपूर्ण जीवन, छात्र हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, राजनीति, जो लिखा था कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो उसमें सुधार करो। जब हमारी कमियां दूर हो जाती हैं हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। बेटा आ रहा ना समझ में? सबकी समझ में? तो प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ में आपको यहाँ बैठना है। अब इसमें 9th वाले बच्चे कितने हैं? हाँ, 10th वाले कितने हैं? 11th वाले कितने हैं? और 12th की भाषा में समझा के जाऊंगा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर वही होता है जब बच्चे की बात को पूरी तरीके से ध्यान से सुने। ठीक, टीचर है, आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुना, फिर टीचर के आंसर को आपको अच्छे तरीके से सुनना है, तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। लक्ष्य में वजन होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, जरूर ही आपको मंजिल मिलेगी। तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्या बन जाए? डॉक्टर बन जाए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं। हर किसी की इच्छा होती है हमारा बेटा सबसे पहले क्या बने? डॉक्टर बने। क्या आप लोगों की इच्छा है डॉक्टर बनने की? कुछ लोगों की डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, कुछ लोगों की इंजीनियर बनने की इच्छा होती है, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, और कुछ जो ज्यादा सोचते हैं वो IAS और IPS भी बनते हैं। तो बायोलॉजी से जब हम इंटर करते हैं तो बायोलॉजी से इंटर करने के बाद हम डॉक्टर्स की सोचते हैं। डॉक्टर में एक चीज सोचते हैं, वो कौन सा है? MBBS। यही हमारे मन में है। लेकिन और भी डॉक्टर होते हैं। BDS होता है, आपके हमारे जो दांत हैं इसका इलाज MBBS वाला नहीं करता। डेंटिस्ट जो डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, वही व्यक्ति हमारे इसका इलाज करता है, दांतों का इलाज करता है। BDS की डिग्री होती है। इसके बाद एलोपैथी है, होम्योपैथी है, कुछ चने सी गोली आती है, वो होम्योपैथी है। और उसके बाद एक डिग्री और है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी। 3 प्रकार की डिग्री होती है। बाई चांस हम बायोलॉजी लेने के बाद हम इंसानों के डॉक्टर नहीं बन पाए तो कम से कम पशु के डॉक्टर तो बन ही जाए, तो उसके BBS ही होती है। हमारी गाय है, बैल है, भैंस है, बकरियां हैं, हम पशुपालक देश के रहने वाले हैं, तो हम पशुओं के डॉक्टर बन जाए। लेकिन हमारे नाम के आगे डॉक्टर जरूर लग जाए। यदि आपने बायोलॉजी ली है तो आपका ये संकल्प होना चाहिए, आपका ये प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करें। इसके बाद आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी में आपके लिए जगह खुल जाती है। इसके बाद आप BSc करना चाहते हैं, सिंपल BSc है, और माइक्रोबायोलॉजी BSc है। तमाम प्रकार की इसमें डिग्रियां हैं। होम्योपैथी है, AGBSc करना चाहते हैं, BPT करना चाहते हैं, तमाम मेडिकल के क्षेत्र में डिग्रियां प्राप्त हैं। आपका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आपको अपना जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय, संकल्प वो आपको बनाए रखना होगा। अगर हम गणित से इंटर करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, हम न्यूटन की बात करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं, कोपरनिकस की बात करते हैं, तमाम देश के महापुरुषों की, दुनिया के महापुरुषों की बात करते हैं जो वैज्ञानिक हैं। भारत देश में एक महान विद्वान पैदा हुए, कौन? नागार्जुन।
चरक, तमाम प्रकार के महापुरुष हैं। उनमें से एक है अब्दुल कलाम साहब। फेल, मैंने आपको बताया प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड इक्वल टू फेल। फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर हम पहली बार फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कुंभ का मेला नहीं है, दूसरी साल फिर हो जाएगा, लेकिन फेल हमें जीवन में नहीं होना है। हमें अपने चरित्र को बनाए रखना है। अगर हम अपने चरित्र को बनाए रखते हैं, हम दुनिया की सारी डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने चरित्र को भी पास कर सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर की बहुत सारी ब्रांच हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोनॉटिकल है, तमाम प्रकार के हैं। हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। इसके बाद हम कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं, और इसके बाद हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडी है, बीबी है, बीसी, तमाम प्रकार की डिग्री हमारी किसमें है? साइंस के अलावा मैथ में है और कॉमर्स में भी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट की। कहा जाता है आर्ट कोई लेता है कि जिसमें दिमाग कम होता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति गलतफहमी है, अगर किसी व्यक्ति गलतफहमी है जिसमें बुद्धि कम होती है वही आर्ट लेता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए आर्ट का कमाल क्या है, आर्ट का कला का कमाल क्या है। भारत में जितने भी IAS IPS बनते हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए 1950 से लेकर के 2022-23 तक जो भी बने हैं, 1-2%, 3% को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा है, राजनीति विज्ञान पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, सारे आर्ट के विषय ही पढ़ करके वो IAS IPS बनते हैं। इसलिए आर्ट किसी से कम नहीं है। इसके बाद इतिहास की बात करते हैं। आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, और जब मैं गुनाह था तो मैंने भी थोड़ी बहुत मदद की। एक तरीके से मेरे शिष्य मान लो, है ना, पढ़ाया नहीं है क्लास में, लेकिन मेरे शिष्य मान लो, ठीक है। तो आपको भाग्यशाली खुश नसीब है कि आपको हेमंत दुबे सर जैसे व्यक्ति आपको मिले, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इतिहास की जब हम बात करते हैं, इतिहास में 3 ट्रिपल P, पीरियड, पर्सन, प्लेस, 3 चीज होती है। ट्रिपल P 1E क्या है? पर्सन, प्लेस और काल, और 1E इवेंट्स। ये 4 चीज जहां मिलती है वहीं इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास किसी से कम नहीं है। इतिहास की बात करें तो इतिहास से जागृति मिलती है, जागृति सोच बनती है, सोच से शक्ति आती है, शक्ति से शासक बनता है, और शासक जब बनता है तो वो भी इतिहास का निर्माण करता है। जब इतिहास की हम बात करते हैं तो पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, हमें अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान तो अब 2 दिन बाद अपन बनाएंगे 26 जनवरी। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है, जितने हमारे राजनेता बने हैं, चाहे कॉमर्स के रहे हो, चाहे MBBS रहे हो, चाहे मैथ के रहे हो, लेकिन आखिरी पे जाकर उनको संविधान ही पढ़ना पड़ता है। तो संविधान की हम बात करें, संविधान तो संविधान है। संविधान की जो मुख्य बातें हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और आत्मा अर्पित करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों बोल रहे हो? जब मैं याद कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो हम प्रत्येक स्टूडेंट भी आगे बढ़ सकते हैं। ये आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अब इसके बाद 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। अब पॉलिटेक्निक कौन कौन सी ब्रांच है? सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, छोटी सी डिग्री है, आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर इंटर के बाद आप B करना चाहते हैं, आपको 4.5 साल अपने समय देना पड़ेगा। लेकिन 10th पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक का 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद फिर B में आपको सेकंड ईयर में एडमिशन बीटेक में B में मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और छोटा सा डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक सिविल में कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, केमिकल में, बहुत तमाम प्रकार की ब्रांच हैं। ठीक,
पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते तो कम से कम ITI तो कर ही लें, इसमें भी आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। सरकार की तमाम प्रकार की योजना है। पंप ऑपरेटर हैं, यहाँ सभी के घरों में क्या है, नल से पानी आता है, तो उसको पंप को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी ITI पास होता है। दूसरा फिटर, जो भी मशीनरी खराब हो जाती है उसको सुधारने वाला भी कौन होता है, फिटर वाला होता है। टूल एंड डाई मेकर, जितने सांचे में सामान बनते हैं उनका भी एक इंजीनियर होता है। और फूड एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट यानी जो फल हैं वो वेजिटेबल्स हैं, इनका भी एक इंजीनियर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। इसके बाद अगर हम 10th पास करने के बाद पैरामेडिकल, मेडिकल में जाना चाहते हैं, बहुत तमाम प्रकार के कोर्सेस हैं। लैब टेक्नीशियन है, इसके अलावा एक्सरा है और MRI है, डायलिसिस है, ECG है, रूरल हेल्थ केयर है, नर्सिंग केयर असिस्टेंट है। ये 4 प्रकार के 5 प्रकार के डिप्लोमा 10th पास करने के बाद कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास समय कम है, 10th के साथ कोई डिग्री डिप्लोमा करना चाहते हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है, कम समय 6 मंथ का है और 12 मंथ का भी है, 6 महीने का है और 1 साल का भी है। तो इसमें पोल्ट्री फार्म सबसे अच्छा व्यवसाय है। घर में मुर्गा मुर्गी पालन कीजिए, अपने घर का प्रवेश कीजिए, पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन है। ग्राफिक्स डिजाइनर, हर व्यक्ति ट्विटर चलाता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, इंस्टाग्राम तो सब चलाते ही हैं। ठीक, तो हम जो टैग करते हैं वो अच्छे तरीके से हम वेब डिजाइनर के हिसाब से हम अपना ये ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में है साइबर सिक्योरिटी है, होटल मैनेजमेंट नया डिप्लोमा आया है, इसमें भी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और लास्ट में जो डिप्लोमा है DCA, हर किसी को DCA करना चाहिए और DCA जो व्यक्ति कर लेगा अपने आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वो दुनिया में किसी के मुंह की तरफ नहीं झांकेगा, नहीं ताकेगा और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, जीवन में कभी भूखा नहीं मरेगा। अगर 4-5 चीज नहीं करना चाहते, अगर आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए 10th पास करने के बाद, सबसे पहले आर्मी है। इस देश में 2 प्रकार की सेवा है, एक देश की सेवा करती है और एक देश के लोगों की सेवा करती है। देश की सेवा करने वाली हमारी आर्मी है, ITBP है, SSB है, CRPF है, तमाम प्रकार की विंग्स हैं। और देश के लोगों की सेवा करने वाले हमारे पुलिस प्रशासन होता है, जो हरदम हमारे पर होने वाले अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पड़ोस में भी थाना है, वो भी आपकी हेल्प करते होंगे। इंडियन नेवी है, नेवी में जा सकते हैं, तटरक्षक बन सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स है, वायुयान मोड़ सकते हैं। इसके साथ में रेलवे में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और क्लर्क भी आप बन सकते हैं। बहुत सारा आपके लिए क्या है, बहुत सारे एरिया हैं, क्षेत्र हैं, जिसमें आप आराम से अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में आप लोगों की? मैं अब ये बात तो हो गई हमारी पढ़ाई लिखाई संबंधित। अब हमारे को चरित्र के संबंध बात हो जाए। हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें? एक कहावत है, अगर हमारा धन खो गया तो हमारा कुछ भी नहीं खोया। अगर हमारा बॉडी कहीं नष्ट हो गई है तो थोड़ा बहुत चला गया है। अगर हमारा चरित्र चला गया तो समझ लिए सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें अपने चरित्र को बना के रखना है। हमें अपने चरित्र को, कितना बड़ा विद्वान हो व्यक्ति, लेकिन अगर उसका चरित्र घटिया है, कैरेक्टर घटिया है, वो किसी मतलब का नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में हमारी जो उम्र होती है, उथल पुथल की उम्र होती है, ये उम्र आपने साध ली, साधना कर ली। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है साधना करने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने अपने तन मन वाणी को साध लिया है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार को त्याग दिया है, वही व्यक्ति साधु होता है। संत का मतलब होता है जिसका शांत मत है, शांति प्रदान करता है, वो कौन होता है? संत होता है। इसलिए हमें अपने तन और वाणी को हरदम साधना रहना चाहिए। तो पहला इसमें है ईमानदारी। आपने एक कहावत पढ़ी है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, सबने पढ़ी है ना? लेकिन अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, ऑनेस्टी इज द करेक्ट पॉलिसी कर दिया है।
अब करप्ट पॉलिसी क्या होती है? भ्रष्टता। ईमानदारी कहीं अब ईमानदारी की कुंजी नहीं बची है। जो बेईमान भ्रष्ट लोग हैं वो लोग कहते हैं कि बेईमान वही है जिसको मौका मिल गया है, और ईमानदार वही जिसको मौका नहीं मिला। सब व्यक्ति चाहते हैं कि मौका हमें मिल जाए, और सब व्यक्ति बेईमान भ्रष्ट लगभग हो ही जाते हैं। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल की बात नहीं है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल की बात है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक हमारे देश का सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो आईएएस होती है। कौन होता है? आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब वो तैयारी करते हैं उनसे निबंध लिखवाया जाता है तो कहा जाता है भाई साहब आप ऐसे भ्रष्टाचार के निबंध लिखिए। आप भी लिख देंगे, बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे। सभी व्यक्ति को नैतिकवान, चरित्रवान, बुद्धिमान होना चाहिए, कोई व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। जब वो आईएएस, आईपीएस बन जाता है तो कब तक वो ईमानदारी से अपने वेतन में काम चलाता है, उसके बाद फिर वो भी उसी में शामिल हो जाता है। तो ऑनेस्टी द करप्ट पॉलिसी है, उसका डाइवर्सन हो गया है। क्लियर आ गया समझ में? इसलिए हमें क्या करना है? ऑनेस्टी बेस्ड पॉलिसी को भी अपने जीवन भर अपनाना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। इसके बाद है कौशल विकास। बहुत सारे पॉइंट है उसमें। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। हमारे बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है, लेकिन क्या वो ऊर्जा हम दिखती है? नहीं दिखती। दो प्रकार की स्किल होती है, एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, खेती का जो हमारी हार्ड स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल जैसे हम बात करते हैं समय प्रबंधन। बेटा बातें क्यों कर रहे हैं बताओ, समझ नहीं आ रहा? समय प्रबंधन, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करना है, ऐसा कौशल विकास करना है जिससे हमें फायदा मिले। तो उसमें क्या है? उसमें है हमें टाइम का विशेष प्रबंध करना है, टाइम का मैनेज करना है। अब आपके 12th के पेपर आने वाले हैं तो आपको क्या करना है? एक टाइम टेबल बना करके आगे टेबल के आगे लगा देना है कि हमें इतने इतने घंटे ये विषय पढ़ने हैं। अगर आपने ये स्किल डेवलपमेंट कर ली तो हम अपना जीवन अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। जिम्मेदारी है, इसी के साथ में लक्ष्य निर्धारण की अपन बात करते हैं। तो लक्ष्य की इसमें बात है, हमारा लक्ष्य सबने तय कर लिया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, और तमाम प्रकार की ब्रांच में जाना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है। ठीक, तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य हमारा स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य हमारा कैसा? स्मार्ट, SMART। स्मार्ट की स्पेलिंग क्या है? SMART। एस मींस स्पेसिफिकेशन, आपका लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य विशिष्ट है और आगे चल के आप मेहनत करते हैं, आप विशिष्ट स्पेशल पर्सन कहलाओगे। इधर जो बैठे सब लोग वो स्पेशल हैं, भीड़ की हिस्सा नहीं है। इसलिए आपको भी अपना लक्ष्य तय करना है। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट की पहली स्पेलिंग है स्पेसिफिकेशन, विशिष्ट, स्पेशल आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद है मेजरेबल। अगर आपका लक्ष्य मापने योग्य है, मापने वाला है, पैरामीटर वाला है। हम अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? जो व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, 5 बातों को नहीं मानता वो व्यक्ति बुरा है। 5 बातों को मानता है वो व्यक्ति, तो हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा, ये व्यक्ति बातों को मानता है तो व्यक्ति अच्छा है। तो हमें अच्छे बुरे की पहचान करना आना चाहिए। क्लियर? तो दूसरा क्या है? हमारा जो लक्ष्य है आईएएस बनने का, पीसीएस क्वालिफाई करने का, इंजीनियर बनने का, तो हमारा लक्ष्य मापने वाला होना चाहिए। तीसरा है अचीवमेंट। ऐसा लक्ष्य हम प्राप्त करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर हम चाहते हैं कि मेरा वेट 1 महीने में 20 किलो कम हो जाए, नहीं होगा। धीरे धीरे हम अपना वेट कम कर सकते हैं, हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रियलिस्टिक, वास्तविक। आपका लक्ष्य वास्तविक है कि नहीं, जी आपको तय करना पड़ेगा। अगर हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा मुझे फौज में जाना है, तो आपको फौज की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले प्री टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी।
क्लियर। और उसके बाद है टाइम बाउंड। अगर आप फौज की तैयारी करना चाहते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास लिमिटेड समय होना चाहिए। क्या? लिमिटेड समय होना चाहिए। इतने समय पीरियड में, काल में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। इसके बाद है व्यक्ति का जीवन, स्टूडेंट का जीवन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्ट में इतिहास है, प्रश्नावली, तमाम प्रकार की बातें हैं। हमें सब्जेक्ट के रूप में काम करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कर्ता के रूप में काम करना चाहिए। अगर इस तरीके से हम करते हैं, हम अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। पहला सब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। और ये सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद है प्रोजेक्ट। आप कहाँ प्रोजेक्ट होना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या हम स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर हम किसी का नौकरी करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, आपको प्रोजेक्टेड होना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट। S मींस स्ट्रेंथ, हमारे पास शक्ति कितनी है, कितनी पावर, हम कितने घंटे बैठ सकते हैं। अगर आप 11th के बाद 12th मैथ से पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे की सिटिंग होना चाहिए। एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। ठीक। ताकत की पहचान, अपनी ताकत क्या है। और फिर इसके जब हमारे पास ताकत होती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वीकनेस होती है, कमजोरी भी होती है। उस कमजोरी को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर हमने अपनी ताकत को पहचान लिया, कमजोरी को पहचान लिया, और इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी, बाधाएं। अगर हम जब अच्छा काम करते हैं तो बाधाएं उसमें आती है, ब्रेकर्स आते हैं। उन बाधाओं को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती हैं बहुत सारी बाधाएं, और बाधाओं को क्रॉस करके मौका आपको मिल गया है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यावसायिक फील्ड की बात करते हैं। मैं कॉलेज की बात करूं और 12th में भी एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल वाला, हम पढ़ाते हैं वहाँ कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से निखार करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें 27 विषय हैं। ई-कॉमर्स है, खेती-बाड़ी है, बागवानी है। हम अपना स्वयं का रोजगार व्यवसाय करना चाहते हैं क्या, ये भी हमें अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। अपनी बात खत्म करने से पहले दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं। मैंने स्टार्ट कहां से किया, असफलता से बात की। दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलना चाहिए, ये सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, कहीं हो आग, आग हो तो आग जलना चाहिए, आग हो तो आग जलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। आप लोग आगे बढ़े। धन्यवाद।